बिहार में जेडीयू और राजद 18-18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष बची 4 सीटों पर सहयोगियों के लिए छोड़ दी गई हैं। इन सहयोगियों में कांग्रेस और लेफ्ट शामिल है। इन 4 सीटों में कांग्रेस को यह तय करना है कि 4 सीटों में कितनी सीटों पर खुद लड़ेगी और कितनी पर लेफ्ट चुनाव लड़ेगा। तो बिहार में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया, नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाली और इसके बाद नया फार्मूला भी सामने निकल कर आया। 18-18-4 का फार्मूला है। आरजेडी 18 पर, जेडीयू 18 पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बची 4 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट अपना देखेगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ओमशील हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमशील, नीतीश कुमार ने जो फार्मूला निकाला है, क्या लगता है इससे गठबंधन में एक बार फिर से रार पड़ने वाली है? सत्यम आ रहे हैं हमारे सामने कि 18-18 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लड़ेंगी। उसके बाद जो 4 सीटें बचेंगी वो कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टी है उसके लिए छोड़ा गया है। अब क्या कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है देश की भी, और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य स्तर पे भी वो उतनी छोटी पार्टी नहीं है कि वो 2 सीटों पर सहमत हो जाए। अब बची बात लेफ्ट की, तो लेफ्ट भी मुझे नहीं लगता कि वो सहमति बन पाएगी। और ये अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो उस समय जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। उसमें जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें कि 16 सीटें वो जीत कर लाई थी। अब ये 18-18 सीट पर फॉर्मूला, ये बता दूं आपको कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के ये बीच कल बैठक हुई है दोपहर में, और ये सारी चीजें निकलकर इसमें सामने आई हैं। पर सवाल अब ये है कि ये जो सीट बंटवारे का ये जो फॉर्मूला है, उससे कांग्रेस कितना सहमत हो सकती है, जो लेफ्ट पार्टी है वो कितना सहमत हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये जो मैसेज था तेजस्वी यादव ने लालू यादव का मैसेज नीतीश कुमार के आवास पे वो आए और उनको लालू यादव का वो मैसेज दिए कि इतने सीटों के फॉर्मूले पे हमें लड़ना है। तो अब इतने सीटों पर लड़ना है अगर, और ये सहमति बन गई है, तो कांग्रेस की सहमति बनी है या नहीं बनी है, और या बनती भी है या नहीं बनती, ये बड़ा सवाल है सत्यम। मनोज दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता हैं। मनोज दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज दास जी, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार ने एक फार्मूला निकाला है 18-18-4 का, यानी कि आरजेडी 18 सीट, जेडीयू 18 सीट और 4 जो बची सीटें हैं उस पर कांग्रेस और लेफ्ट देखेगी। इस फार्मूले से क्या लगता है, कांग्रेस मानेगी या फिर रार पड़ेगी गठबंधन में? देखिए, मानना तो पड़ेगा ही। अगर भाजपा को हराना है तो सभी लोगों के साथ मिल के आपको आगे बढ़ना होगा। अकेले आप बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा सभी से आग्रह भी है और इन लोगों को भी अपनी बात समझते हैं। और ये तो मनोज दास जी, क्या लगता है कांग्रेस की हालत ठीक नहीं बिहार में, इसलिए कांग्रेस को इतनी कम सीटें यानी कि 4 सीटें दे दी गई, उसमें से कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है, लेफ्ट के लोग भी हैं। एकदम सभी लोग या ये इसलिए, या फिर ये इसलिए कि 3 राज्यों में जो परिणाम आए विधानसभा के, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में, इस वजह से ये इज्जत दी गई है कांग्रेस को? देखिए, बिहार का माहौल, राजस्थान का माहौल, मध्य प्रदेश का माहौल, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ की जो स्थिति है, इस स्थिति में जदयू मजबूत है, आरजेडी मजबूत है, वाम दल मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है, लेकिन उनके आपस में जब तक बैठकर बात नहीं होगी, कितने सीटों का ये होगा, सीट को देखने से हम भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। इस बात को कांग्रेस भी समझती है और इसके लिए सभी लोगों को एक होना होगा। हमें लगता है कि कांग्रेस अभी ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की पार्टी में है, तो ज्यादा से ज्यादा हम सीट ले ले तो हम जीत जाएंगे, ये स्थिति नहीं होती है वहाँ। तो अधीर रंजन चौधरी तो लगातार विवादित उनके सुर सामने निकल कर आ रहे हैं। अभी उन्होंने ममता बनर्जी को 2 टूक कह दिया कि ममता बनर्जी मोदी का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कह दिया पश्चिम बंगाल में महज 2 ही सीट देंगे हम, बाकी सीटों पर खुद टीएमसी लड़ेगी चुनाव।
तो क्या वो बिहार में मानेंगे जो शर्त आपने रखी, जो फार्मूला आपका निकाला गया है, जो गणित नीतीश कुमार ने लगाई है? मैंने पूर्व में कहा कि हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया। हम कैंडिडेट की स्थिति क्या है, वहाँ किस जगह पर किस तरह की बातचीत है, उस हिसाब से वहाँ पर चुनाव को लड़ना होगा और इसको कांग्रेस को मानना होगा। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बारे में क्या, बिहार के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। वो बंगाल के बारे में कोई बयान कर सकते हैं। अब अधीर रंजन चौधरी जाएंगे झारखंड के बारे में बोलने के लिए, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो कांग्रेस के जो लीडर है वह बिहार के जमीनी स्थिति को सारी को अच्छी तरह जानते हैं और उनको इस पर कुछ न कुछ बोलना होगा और आपस में बैठ के समीकरण को निधान करना होगा। अगर नहीं होता है तो सबसे मूल उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को देखना होगा, लक्ष्य को देखना होगा। मंदिर के बताशा के लिए मंदिर को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सबको लेकिन बैठ मिलकर करना होगा। हमारे पार्टी के भी नेता इस चीज को जानते हैं और दूसरे दल को भी इस चीज को जानने की जरूरत है। और हमें लग रहा है कि जब बिहार के मामले में जो बैठक होगी तो बैठक में अधीर रंजन तो उपस्थित नहीं होंगे, उनके बिहार के नेता होंगे, कांग्रेस के बिहार के प्रभारी होंगे। वो लोग जो है तो इस विषय पर कोई न कोई निर्णय लेंगे और निर्णय सार्थक होगा। अगर हमको बीजेपी को हराना है तो, अगर बीजेपी को नहीं हराना है, अपने सीट को ले लेना है, बढ़ा लेना है, तब तो आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अगर यहाँ पर कांग्रेस मानती नहीं आपके इस फार्मूले को, तब क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस अगर फार्मूले को नहीं मानती है, अगर नहीं उस चीज को लेकर आती है, तो फिर जो और हमारे सहयोगी दल हैं उस दल इस पर कोई निर्णय लेंगे। और कांग्रेस को मुझे जहां तक है कि कांग्रेस इसको मानेगी ही, उनके पास कोई दूसरा रास्ता विकल्प नहीं बचता है। बिहार में वो पहले भी अपनी राजनीतिक गोटी स्थिति को, जमीन को देख चुके हैं, तो यहाँ के नेता इस चीज को जानेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार के जो नेता हैं वो कभी भी साथ छोड़ने का पक्ष में नहीं रहेंगे। हाँ, मनोज दास जी, लल्लन सिंह को हटाया गया, नीतीश कुमार ने कमान संभाली, क्या इसी फार्मूले के लिए लल्लन सिंह को हटाया गया क्योंकि ये गणित नीतीश कुमार के पास थी और उनको राजनीतिक का चाणक्य एक तरीके से कह सकते हैं, कहा जाता है? देखिए, एक तो चीज है ही है कि नीतीश कुमार जी जितने भी जदयू में नेता हैं सभी से ज्यादा अनुभवी हैं। उनको प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक का भी अच्छा अनुभव है और हर लोग चाहते हैं कि पार्टी जो है उनका डिसीजन हो, उनका निर्णय हो, वह निर्णय सत्य साबित हो। और इसी सत्य को साबित करने के लिए उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। पार्टी की जो केंद्रीय समिति है, जो केंद्रीय परिषद है, कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी है, उन लोगों ने इस तरह का फैसला लिया। अब फैसला लिया तो ये एक तरह से सही मायने में, लल्लन सिंह भी हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनसे भी हमारी कोई नहीं है, वो भी लगे हुए हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी इसको देख लेंगे और हम सफल होंगे। ठीक है मनोज दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओमशील, जिस तरीके से ये फॉर्मूला नीतीश कुमार ने तय कर दिया है, एक तरफ अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी वहां पर 2 सीटें मैच कांग्रेस को दे रही हैं, तो अधीर रंजन चौधरी तिलमिलाए हुए हैं। क्या इस फार्मूले को नीतीश कुमार ने जो गणित निकाली है, इस पर कांग्रेस मानेगी, स्वीकार करेगी इस फार्मूले को? बात करें बिहार की सत्यम, तो अभी ये जो सहमति बनी है, जो आप जो 18-18 और 4 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है, ये सिर्फ 2 पार्टियों में बनी है, जेडीयू और आरजेडी। जब ये बात कांग्रेस तक जाएगी, जब ये बात कांग्रेस से की जाएगी, क्या आपको भी लगता है कि ये इस फॉर्मूले पर सहमति बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। कांग्रेस कहेगी कि कम से कम 16 8 के फॉर्मेट पे आइए आप, तो 40 सीटें हैं तो 16 32 और 8
सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बचेगी, तो उसमें से कुछ ये किया जा सकता है कि 5 सीटें कांग्रेस ले लेगी तो 3 सीटें लेफ्ट के लिए बचेगा, तो इसमें कुछ हद तक सहमति बन सकती है। पर अभी अब अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से अपनी बगावती तेवर कांग्रेस को साथ लेकर दिखते हैं कि जो ममता बनर्जी है, जिस तरीके से आज ईडी का भी हमला हुआ, ईडी पर हमला हुआ, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे उन पर, तो उसमें भी अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर बोलते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये काफी कानून व्यवस्था बहुत चढ़मड़ाई हुई है और ये सब चीज ठीक है। ओमशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत सीट बंटवारे को लेकर फैसला, वहां पर ममता बनर्जी 2 सीटें दे रही है कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस वहां पर भी मानेगी? और आपको यह भी पता होगा कि लेफ्ट भी वहां पर मजबूत साझेदारी एक रखती है वहां पर। ठीक है ओमशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी दुर्घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन खुलकर भगवान राम का अपमान कर रहा है। गिरिराज सिंह का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्राण प्रतिष्ठा में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो बताते चले कि गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। आरोपियों ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड ललित झा, महेश और अमोल शिंदे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमत हो गए हैं और आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट के लिए अभी वो तैयार भी हो गए हैं, जबकि आरोपी नीलम आजाद ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हामी नहीं भरी है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने